हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं आपको थोड़ा बताऊंगा अबाउट सी एस प्रोफेशनल दिसंबर 23। ठीक है, दैट एज ट्यूटोरियल इज गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू बैच। अब यहाँ पे लोगों को ये भी एक क्वेश्चन है कि ओल्ड सिलेबस में जाना चाहिए कि न्यू सिलेबस में जाना चाहिए, तो उसके ऊपर भी मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करूँगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो आता है, अगर मैं बात करूँ ओल्ड सिलेबस की, तो ओल्ड सिलेबस में ये आपको टोटल 9 पेपर्स है, मॉड्यूल 1, 2 एंड 3। मॉड्यूल 1 में फर्स्ट जो पेपर है दैट इज गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड एथिक्स, देन टैक्स एंड ड्राफ्टिंग। देन आता है सेकेंड में सेक्रेटरियल ऑडिट, दैट इज हम लोग ड्यू डिलिजेंस बोलते हैं, देन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एंड आरसीडी। एंड मॉड्यूल 3 में आता है कॉर्पोरेट फंडिंग, देन मल्टी डिसिप्लिनरी की स्टडीज़, और एक ओपन बुक पेपर है जो इलेक्टिव है, वो आपको एक लिस्ट में से सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, इट इज़ माई एडवाइस कि गो फॉर, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर ओनली ओल्ड मॉड्यूल। नाउ क्वेश्चन इज कि क्यों ओल्ड मॉड्यूल? ओल्ड मॉड्यूल में जाने का फ़ायदा क्या है? बिकॉज देखो, न्यू मॉड्यूल की जो न्यू सिलेबस है, न्यू अगर आप सिलेबस में जाते हो तो उसका ऑन एन एवरेज मेरे हिसाब से मॉड्यूल भी रिलीज़ होगा इन द मंथ ऑफ अगस्त। सो दिस इज़ ओनली मार्च। टिल दैट पर्टिकुलर टाइम आप क्या करोगे? तो आपका तो वो टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर मैं मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई भी अगर देखता हूँ ना, तो 5 महीने में मैं ऑलमोस्ट एक ग्रुप तो, एक मॉड्यूल तो अच्छे से पढ़ सकता हूँ। प्लस आपको ऑलमोस्ट 3 अटैम्प्ट्स है, ठीक है, दिसंबर एंड देन नेक्स्ट ईयर की भी 2 अटैम्प्ट्स है, तो 3 अटैम्प्ट में मेरे हिसाब से इतना तो आप क्लियर कर ही दोगे, तो उसका कुछ इशू भी नहीं आएगा। बिकॉज जब न्यू सिलेबस में आप जाओगे ना, तो उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में सीधा जून 24 आएगा, तो ऑलमोस्ट यू आर वेटिंग फॉर मोर देन 15 मंथ्स। एक्चुअली वो कोई लॉजिक ही नहीं है, बराबर। तो मेरे हिसाब से आपको डेफिनेटली ओल्ड मॉड्यूल में जाना चाहिए। लेकिन सपोज अगर वर्स्ट केस, अगर सपोज आपका जो लास्ट अटेम्प्ट तक भी समझो ग्रुप क्लियर नहीं होता है, देन दे विल गिव यू अ लिस्ट कि अगर ये सब्जेक्ट आप ओल्ड में क्लियर कर चुके हो तो न्यू में अब ये नहीं देना है, और अगर आपका ओल्ड में ये बाकी रह गया है तो अब आपको न्यू में खाली इतना देना है। तो अल्टीमेटली आपको वो एग्जामिशन तो मिल ही जाएगा। सो ऐसा नहीं है कि पूरा फिर से पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से आपको डेफिनेटली ये चीज़ जाना चाहिए कि आपको ओल्ड मॉड्यूल ही सिलेक्ट करना चाहिए, न्यू सिलेबस नहीं जाना चाहिए एट दिस मोमेंट। ओके, अब इलेक्टिव पेपर की मैं बात करूँ तो जो मैंने बोला कि 9th पेपर है, उसमें से आपको 8 में से एक सिलेक्ट करना है। मेरे हिसाब से आपको सिलेक्ट करना चाहिए इंसॉल्वेंसी लॉज एंड प्रैक्टिस, बराबर। क्यों सिलेक्ट करना चाहिए, क्या फ़ायदा है उसका, उसी सब्जेक्ट के ऊपर मैंने क्यों डायरेक्टली फोकस किया, वो भी मैं आपको थोड़ा बताऊँगा अभी। तो जैसे पहले हम लोग देखते हैं हमारी टीम के बारे में। सो नरेश सर, जिनका टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 24 ईयर्स है, उनका पार्ट खाली वैल्यूएशन पार्ट है इन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, उससे ज़्यादा उनका सिलेबस फाइनल के अंदर है नहीं, वो खाली इतना ही पार्ट आपका कवर करेंगे। देन आता है जिनेश सर, जो 23 ईयर्स से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ही इज़ गोइंग टू टेक टैक्सेशन, बराबर, इंक्लूडिंग जीएसटी एंड कस्टम, एवरीथिंग, सब कुछ उनका ही है। देन आता है नम्रता मैम, जिनका क्वालिफिकेशन सी एन एम कॉम। शी इज़ गोइंग टू टेक योर कॉर्पोरेट फंडिंग एंड कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग एंड फ्यू पार्ट्स ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज़। ओके, देन माई सेल्फ, आई एम गोइंग टू टेक योर ड्राफ्टिंग, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के कुछ पार्ट एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी, ये मेरा मेन सब्जेक्ट है। Then Harsh sir, he is going to take your RCD, that is resolution of the corporate dispute. He is teaching since more than 12 years. Okay. Then Badresh sir, more than 7 years of teaching experience. उनका सब्जेक्ट है गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस एंड ड्यू डिलिजेंस, ये 2 सब्जेक्ट उनके हैं। ओके, सो ये एक मैंने हमारी टीम के बारे में आपको बताया। अब हम लोग थोड़ा बात करेंगे पेपर। तो फर्स्ट पेपर जो है दैट इज़ गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, इसको इस पार्ट में ऐसे डिवाइड किया जाता है 50, 20, 20, 10। तो अगर आप जो 10 देखोगे ना, 10 में मतलब 3-4 चैप्टर है ऑन एन एवरेज, बट 10 मार्क की है। लेकिन अगर आप रिस्क मैनेजमेंट देखोगे ना, जहाँ पे 20 मार्क्स है, उसमें खाली एक ही चैप्टर है। तो अकॉर्डिंगली आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क हम बताएंगे कैसे करना है, एंड इस तरीके से बाइफर्केशन किया गया है, एंड टोटल वेटेज इज 100 मार्क्स। सेकेंड इज टैक्सेशन, जिसमें 60 मार्क्स जीएसटी, कस्टम 10, डायरेक्ट एंड इंटरनेशनल टैक्स 30 मार्क्स, विच कवर्स योर 100 मार्क्स। देन थर्ड आता है ड्राफ्टिंग, जो पूरा ड्राफ्टिंग के ऊपर ही है कि कैसे वेरियस डीड्स, डॉक्यूमेंट्स, अपील, रिवीजन, रिव्यू कैसे फाइल किया जाता है, उसका प्रोसेस से बेटर आप ऐसा समझो कि कैसे वो डॉक्यूमेंट्स को बनाया जाता है, उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है ये सब्जेक्ट में, जिसमें कोई बाइफर्केशन या कोई डिवीजन नहीं है, पूरा 100 मार्क्स स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है यहाँ पे।
देन ड्यू डिलिजेंस जिसमें 40 एंड 60 का कॉम्बिनेशन है, 40 एंड 60। अच्छा, अब अगर आप फर्स्ट पेपर और फोर्थ पेपर देखोगे तो इट इज़ मोर कनेक्टेड विद द कंपनी लॉ। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऐसे भी दिखेगी जो आप पेपर 1 में पढ़ रहे हो ना, वो पेपर 4 में भी आ जाएगा। तो वो भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज है कि बार बार वही सेम सेम चीज़ हो रही है तो आप स्किप कर सकते हो। एक बार पढ़ लिया तो वो काफ़ी सारी जगह आपका कवर हो जाएगा। देन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, जिसमें कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में 50-50 मार्क्स है, अमालगमेशन, मर्जर, टेक ओवर एंड सेकेंड पार्ट इज द वाइंडिंग अप। उसमें इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन आता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि इलेक्टिव पेपर आपको IBC लेना है, दैट इज़ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लेना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट आपको दिख रहा है ना, उसका जो पार्ट बी है ना 50 मार्क्स, वो पूरा 50 मार्क्स वहाँ पे 100 मार्क्स है। मतलब अगर आप ओपन बुक लेते हो 100 मार्क्स इंसॉल्वेंसी, तो वही 100 मार्क्स का आपको यहाँ पे भी आएगा। पोर्शन इज सेम। तो एक वो सब्जेक्ट लेके मैंने आधा सब्जेक्ट ये भी पढ़ लिया, डबल चीज़ नहीं। अगर सपोज आप उधर लेबर लॉ लेते हो तो आपको लेबर लॉ वहाँ पे फुल पढ़ना पड़ेगा और फिर IBC भी यहाँ पे फुल पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप IBC लेते हो तो IBC वहाँ पढ़ लिया तो बस वो पूरा इधर ही आ गया। तो इसके लिए आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है, ठीक है। तो इसके लिए मेरा एडवाइस यही है कि आप ये सब्जेक्ट लो। देन आता है RCD, जिसमें ज़्यादा कंपनी लॉ रिलेटेड केस लॉज एंड सभी प्रोविजन से केस लॉज है, ठीक है। ये फुल 100 मार्क्स है, नो बाइफिकेशन। देन कॉर्पोरेट फंडिंग, इसमें भी पूरा इट्स अ काइंड ऑफ सेबी बट थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन आपको यहाँ पे मिलेगा। देन आता है मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज़, इसमें अलग अलग जैसे कंपनी लॉ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, आर्बिट्रेशन, जितने भी आपने GL में और EBCL में टॉपिक्स पढ़े थे उसके सारे केस लॉज यहाँ पे आएंगे और आपको वो केस लॉज सॉल्व करने हैं उसको, ठीक है। एंड लास्ट जो मैंने बोला इंसॉल्वेंसी, फ़ायदा भी मैंने आपको बताया। सो ये ओपन बुक है, आप स्टडी मटेरियल लेके जा सकते हो और एग्ज़ाम में आराम से बुक में से सब कुछ लिख सकते हो। बट ये फ़ायदा ये है, ये सब्जेक्ट लेके आप पेपर 5 भी अच्छा खासा कवर कर सकते हो, ठीक है। ये आपका कुछ ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है। जैसे आप CS एग्जीक्यूटिव क्लियर कर चुके हो, यू आर इन फाइनल, आफ्टर फाइनल यू कैन गो फॉर इंटर्नशिप, बराबर। ये उसका कुछ फ्लो चार्ट है, 21 मंथ्स ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग। मेरे हिसाब से अगर आप फाइनल दे रहे हो, अगर आप जैसे ग्रेजुएशन में हो या लास्ट ईयर है या जस्ट कंप्लीटेड है, तो मेरे हिसाब से आप पहले एक फाइनल का अटेम्प्ट दे दो, उसके बाद आप आर्टिकलशिप में जाओ। बट अगर हाँ ऑलरेडी सपोज जैसे आपका ग्रेजुएशन काफ़ी टाइम ख़त्म हो गया है, 1-2 साल हो चुके हैं, तो फिर मेरे हिसाब से टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और आपको साइड बाय साइड ही आर्टिकलशिप के साथ फाइनल स्टार्ट कर देना चाहिए। इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, बट अगेन ये आपकी चॉइस है, पर्सन टू पर्सन लोगों का चॉइस थोड़ा डिफर करता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है नहीं पढ़ने नहीं मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा आर्टिकलशिप के साथ, बट मेरे हिसाब से ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए आर्टिकलशिप के अंदर भी। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 31 मई अगर आप ऑल द ग्रुप्स दे रहे हो, एंड 31 जुलाई अगर आप एक ग्रुप के लिए जा रहे हो, ठीक है। ये है हमारा न्यू सिलेबस। तो न्यू सिलेबस की मैं बात करूँ तो इसमें 2 ही ग्रुप बनाए हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2, जिसमें ये है हमारा ग्रुप 1 जो है एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस। इट्स अ काइंड ऑफ फर्स्ट पेपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, 100 मार्क्स उसके जैसा है। देन ड्राफ्टिंग सेम रखा है 100 मार्क्स, ड्यू डिलिजेंस सेम रखा है 100 मार्क्स। इलेक्टिव पेपर, अब यहाँ पे 4 में से ही एक इलेक्टिव पेपर हो गया, ठीक है। और जो ग्रुप 2 है उसमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस आ गया, ठीक है। देन CR सेम रखा है, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस इज नथिंग बट रिलेटेड टू कॉर्पोरेट फंडिंग, बट उसके अंदर थोड़ा आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे इलेक्टिव पेपर 2 है, मतलब वहाँ पे एक आपको ऑप्शनल में से लेना है और यहाँ पे और एक ऑप्शनल में से लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 9 का 7 हो चुका है पेपर और उसमें भी 2 ओपन बुक हो गए हैं, तो आपको 5 पढ़ने हैं। दिस इज़ अ बेनिफिट ऑफ द न्यू सिलेबस, बट अगेन आई एम सेइंग इसको बहुत टाइम है, इतना टाइम आप वेस्ट मत करो। आप डेफिनेटली न्यू सिलेबस को फिलहाल के लिए स्किप करो एंड गो फॉर ओल्ड सिलेबस, ठीक है। ये इलेक्टिव पेपर्स हैं, जैसे फर्स्ट ग्रुप के अंदर आपको CSR, इंटरनल एंड फॉरेंसिक ऑडिट, IPR एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें से एक सिलेक्ट करना है। और इलेक्टिव 2 में आपको या तो आर्बिट्रेशन, GST, लेबर लॉ, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है, ओके। तो ये चॉइस है, पर्सन जनरली कुछ भी ले सकता है। अभी मेरे हिसाब से इंसॉल्वेंसी इलेक्टिव 2 में ज़्यादा अच्छा है, लेबर लॉ भी ज़्यादा अच्छा है, और अगर यहाँ पे देखो तो CSR बेटर है और IPR ज़्यादा बेटर है। बाकी 2 नहीं जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए।
ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन 4 and 7 डिस्क्रिप्टिव एंड ओपन बुक है। टोटल एग्जाम वैसे तो सारे ही डिस्क्रिप्टिव है बट ये ओपन बुक भी है। 3 आवर्स का एग्जाम। फर्स्ट एग्जाम न्यू सिलेबस का आएगा जून 24। रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू सिलेबस स्टार्ट होगा 1 अगस्त 23 एंड लास्ट अटेम्प्ट जो ओल्ड सिलेबस वाले हैं तुम्हारे लिए दिसंबर 24 इज द लास्ट अटेम्प्ट। ये हमारा रीसेंट रैंक ऑल ओवर इंडिया में 5th रैंक CS प्रोफेशनल दिसंबर 22। ये पास्ट रैंकर्स हमारे, ठीक है, एयर 2, 3, 9 प्लस ऐसे काफ़ी सारे रैंकर्स है। ये सारे रैंकर्स की लिस्ट है हमारी। ये सारे CS प्रोफेशनल के रैंक्स है। ओके, बैच ऑलरेडी वी स्टार्टेड बट अगेन अगर आपको रिकॉर्डेड भी लेना है यू कैन गो फॉर दैट। आपको ऑनलाइन ज्वाइन करना है यू कैन गो फॉर दैट। ओके, कंप्लीशन डेट 20th सितंबर। ड्यूरेशन डेली 3 to 4 आवर्स लेक्चर। प्रॉपर टाइम्स आपको शेड्यूल मिलेगा। रेगुलर टेस्ट सीरीज होगी, प्रीलिम्स होगी एट द एंड ऑफ द सिलेबस एंड ये जो भी है हम सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर करेंगे। ये कुछ बेनिफिट्स इफ़ यू आर ज्वाइनिंग अस, ओके, लाइक हाईली एक्सपीरियंस टीम, स्टडी मटेरियल बहुत आपको कंसाइज प्रिसाइज मिलेगा, सारे अमेंडमेंट्स कवर करके देंगे, टाइम पे पोर्शन कंप्लीट होगा, डिटेल स्टडी प्लान, डाउट क्लियरिंग सेशंस, टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो बहुत एडवांटेज होता है लास्ट मोमेंट पढ़ने के लिए, एंड प्लेसमेंट एंड आर्टिकलशिप। इतनी चीज़ें आपको मिलेगी। टीचिंग पैटर्न जनरली अगर आप देख लो आपके लिए क्या सूटेबल है, फेस टू फेस एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स क्या सूटेबल है, अकॉर्डिंगली आप जा सकते हो। एंड दिस इज़ द फीस स्ट्रक्चर। अगर आप फेस टू फेस जाते हो तो 30,000 इज़ द फीस एंड रिकॉर्डेड लेते हो तो 20,000 इज़ द फीस। यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है, आप उसको कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, ये डिटेल्स हाउ टू मेक पेमेंट, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा बताया हाउ टू गो विथ द CS प्रोफेशनल। मेरे हिसाब से अगेन आई एम सेइंग गो फॉर ओल्ड मॉड्यूल, ओल्ड सिलेबस इज़ मच प्रेफरेबल फॉर यू। वो ज़्यादा एडवांटेज है आपके लिए, ओके। बट अगेन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जैसे मैं बात करा तो वो लोग बोलते हैं मुझे कि नहीं हमको न्यू सिलेबस में जाना है, 3 अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो क्या होगा। वाई यू आर थिंकिंग इन अ नेगेटिव वे राइट नाउ। इफ़ यू हैव अ सफिशेंट 3 अटेम्प्ट्स तो फिर मेरे हिसाब से 3 अटेम्प्ट्स, अगर मैं एक अटेम्प्ट में एक मॉड्यूल भी टारगेट करता हूँ तो भी 3 अटेम्प्ट में 3 मॉड्यूल हो जाएंगे मेरे। सो थिंक ओवर इट एंड डिसाइड अकॉर्डिंगली, ओके। तो इसी के साथ ये वीडियो हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।